नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरह की खबरें लगातार भारत लाइव आपको दे रहा है, उससे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है उसके संकेत स्पष्ट नज़र आने लगे हैं। बिहार, जहां आज से मात्र 6 महीने पहले एक सरकार बनी, सरकार के बहुमत को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी और दावे प्रतिदावों के बीच एक बार फिर से नीतीश कुमार कम आंकड़ों के बावजूद इतना ज़रूर पा लिए जिससे कि वो सरकार में स्थापित हो सके। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के टिके रहना बड़ा मुश्किल है। इन सब बातों को लेकर के देशव्यापी जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से बिहार को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के चर्चाएं छिड़ गई हैं, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मुश्किलें तो भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ध्येय और लक्ष्य में अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां उसे चुनाव लड़ना है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुंह की खानी पड़ी, उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी अब किसी तरह का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष जो है एकजुट होने लगा है और इस एकजुटता में कहा यह जा रहा है कि बड़ा रोल निभा रहे हैं प्रशांत किशोर। एक बार फिर से प्रशांत किशोर एक्शन में आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब होगा असली खेला। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रशांत किशोर के निगाह में और उनके लक्ष्य पर दो लोगों को बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। हालांकि चर्चाएं हैं और चर्चाओं का क्या, प्रशांत किशोर ने इस तरह की बातें कभी कही नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने काम को अंजाम देते हैं, हालांकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब वो इस तरह का काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर का लगातार एक्शन में रहना और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करना, कई दौर की बैठकों का करना और कई दौर में बातचीत करके फिर दिल्ली में एक बड़ी बैठक करना और कई ऐसे देश के शीर्षस्थ नेता हैं जिनको एक जगह इकट्ठा करना, ये सब कुछ बता रहा है कि कोई बड़ी योजना बना रहे हैं प्रशांत किशोर। इस योजना में उनका अगला कदम विपक्ष को एकजुट करने के बाद सीधी तौर पे अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को उनके साथ लाने की कवायद तेज हो गई है। इस दिशा में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एक साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात की खबरों के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो फिर से तय होने लगी है कि प्रशांत किशोर जो रास्ता अपनाए हुए हैं और जिस तरह का वो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर बिहार में भी कुछ बड़ा उलट पुलट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच में खबरें आ रही थी कि उनकी बातचीत चिराग पासवान से भी हुई है और इतना ही नहीं, उनकी बातचीत तो लालू प्रसाद से भी हो गई है। सबसे ज़्यादा इस बात को चर्चा में लाया गया है और चर्चाएं तेज हो गई हैं राजनीतिक गलियारे में कि जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं तब से नीतीश कुमार की नज़दीकियां उनसे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं और आरसीपी सिंह की कभी भी छुट्टी कर सकते हैं। हालांकि ये सब कयास है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अब जैसा कि लग रहा है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की एक बार फिर से नज़दीकी बढ़ेगी, तो उस नज़दीकी का अंजाम क्या होगा ये आप बाखूबी जानते हैं। किस तरह से उनका अंजाम बढ़ा था और किस तरह से ये सब कुछ हुआ था, उसको ले करके जो बातें सामने आई थी, उन बातों में एक बात तो तय नज़र आ रही थी कि जब 2015 में प्रशांत किशोर ने विपक्ष का कमान संभाला तो दो धुर विरोधी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक मंच के नीचे आ गए थे। क्या एक बार फिर से इस तरह की कोई योजना बन चुकी है या फिर बन रही है, जिसको अंतिम रूप देने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात किए हैं प्रशांत किशोर? अब इसमें बिहार की राजनीति पूरी तरह से हिलती डोलती नज़र आ रही है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इतना ज़रूर कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य लोगों की भी ज़मीनें और नींद दोनों खिसकने लगी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।